भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री पुष्करेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। घोर अंधेरा जितना ही होए, किरण प्रकाशित उतनी ही होए। इसका अर्थ है कि अंधकार जितनी मात्रा में अधिक गहरा होता जाएगा, तमस जितना अधिक गहरा होगा, प्रकाश की महत्ता भी स्वतः अपने आप उसी मात्रा में बढ़ जाएगी। अभी आप अपने कमरे में एक कैंडल जलाएं तो उसका क्या प्रभाव दिखाई देगा, क्योंकि साथ में लाइट के अन्य माध्यम भी तो उपलब्ध है। वहां बहुत प्रकार की व्यवस्था आपने की होगी। प्रकाश से भरे हुए उस कमरे में मोमबत्ती के प्रकाश का क्या स्थान है। लेकिन जैसे ही कमरे में अंधेरा बढ़ा दें आप, तो उतनी ही मात्रा में अपेक्षाकृत उस मोमबत्ती का प्रकाश भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। फिर बिल्कुल अंधेरा करके देख लें तो स्पष्ट रूप से वह मोमबत्ती प्रकाशित दिखाई देगी और अंधकार में दूर से भी आसानी से देखी जा सकेगी। यानी अंधेरे में उस मोमबत्ती के प्रकाश का महत्व बढ़ गया, वह अधिक चमकीली दिखने लगी, दूर से भी स्पष्ट दिख गई, अंधेरे में उसे ढूंढना नहीं पड़ा किसी को। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, तो उसके सापेक्ष फिर सत्वगुण बहुत विशेष दिखाई देता है। उसकी विशेषता अलग ही स्पष्ट रूप से दिख जाती है। अब इसी बात को और सरलता से आप समझ लें। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आजकल तो भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा, ये सब बहुत अधिक हो रहा है पहले की अपेक्षा। बहुत धर्ममय माहौल दिख रहा है। YouTube पर वीडियोस भी देखिए तो अध्यात्म से संबंधित अब पहले से बहुत अधिक आते हैं। तो क्या वास्तविकता यही है? कहीं वो अंधेरे कमरे और मोमबत्ती वाली बात तो नहीं है? हाँ, बात वैसी ही है। ये वैसी ही बात है कि चारों ओर तमोगुण की मात्रा अधिक हो गई है, इसलिए सत्वगुण विशेष रूप से दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने वीडियो के प्रारंभ में ही बहुत सरल उदाहरण से आपको बताया है। रात्रि होती है तभी सितारे दिखाई देते हैं। इसको और आप सरलता से समझ लें कि कोई सत्वगुणी व्यक्ति है तो वो कोई सत्वगुणी कार्य कर रहा है, वो पूजा पाठ कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, या अपने इष्ट देव से संबंधित क्रियाकलाप में वो व्यस्त है, तो वो क्या विशेष बात है। लेकिन जब कोई परम तामसिक व्यक्ति कोई सत्वगुणी कार्य करते हुए, कोई सत्कर्म, कोई श्रेष्ठ कार्य करते हुए आपको दिखाई देगा, तो आप विशेष दृष्टि से उसे देखेंगे। वो सत्वगुण उसके अंदर विशेष रूप से प्रकाशित होगा। जबकि सत्वगुण का भंडार तो वो व्यक्ति था जो अपने इष्ट देव की सेवा में लगा था। लेकिन विशेष दृष्टिपात किस पे हो रहा है? उसी पे ना, जो तमोगुण से आवृत्त था। तो ये समझने का प्रयास करें, कलिकाल में लोगों का उत्तरोत्तर पतन ही होना है। तमोगुण की मात्रा बढ़ती है तो सत्वगुण विशेष रूप से दिखाई देने लगता है। प्रकाश का महत्व तो अंधकार में है ना। वीडियो का मूल विषय तो ध्यान से संबंधित है, लेकिन प्रारंभ में मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि इससे संबंधित भी भ्रम लोगों के मन में है कि चारों ओर तो बस सत्वगुण बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। चारों ओर आप गौर से देखें तो तमोगुण बढ़ रहा है। हर ओर तो उल्टे सीधे कृत्य हो रहे हैं। आप देख लीजिए, समाचार में आप सुनते होंगे तो कोई अच्छी खबर थोड़ी आपको सुनने में आ रही है। अधिक खबरें तो नकारात्मक ही होती हैं। चित्त वृत्ति का प्रभाव हमारे ध्यान पर पड़ता है ना। मैं बहुत कोई शास्त्रीय और बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ। जिन लोगों को बिल्कुल शास्त्रीय पद्धति से ध्यान के विषय में जानना है तो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, मूल संस्कृत श्लोकों के सहित। जिन लोगों को देखना हो, चैनल पे वो वीडियोस उपलब्ध हैं ध्यान से संबंधित, आप देख सकते हैं। आज मैं बहुत सरल शब्दों में आपको बताना चाह रहा हूं कि ध्यान क्या है। आप बिल्कुल सरल फर्स्ट स्टेप से प्रारंभ करें। अपने इष्ट के बारे में आप चिंतन कर रहे हैं, बस वही ध्यान है। प्रारंभ में आप इसी भाव से करें। अष्टांग योग के विषय में तो मैं पहले वीडियोज में सब बता चुका हूँ। शास्त्रीय बातें तो सब पहले हो ही चुकी हैं, लेकिन अब व्यवहारिक रूप से चीजों को समझें। आप अपने इष्ट का अखंड चिंतन बना रहे, वही ध्यान है। और ध्यान कोई आसन पे बैठ करके ही केवल नहीं होता है, प्रारंभ में वही किया जाता है। प्रारंभिक स्तर में तो वो आवश्यक है ही, लेकिन मूल उद्देश्य तो ये है ना कि अखंड ध्यान लगा रहे, हमारा चित्त हमारे इष्ट से अलग न हो। ध्यान की सर्वोच्च स्थिति तो वही है ना कि अखंड ध्यान लग जाए। आप विचार करें तो पता चलेगा कि आसन पर बैठ के ध्यान करना तो एक अभ्यास मात्र है, प्रारंभ में आवश्यक है। लेकिन जब आप चल फिर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, दैनिक कार्यों में व्यस्त हैं, तब क्या अपने इष्ट को भूल जाएं? तब भी उनकी याद होनी चाहिए ना। यही ध्यान, यही याद, यही स्मृति, चिंतन,
इसकी जो परिपक्व अवस्था है वो ध्यान है। तो आसन पर बैठ करके जब ध्यान करते हैं तो वो ध्यान अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है। बहुत सरलता से आप समझें, चलते फिरते उठते बैठते भी तो आपको अपने चित्त को अपने इष्ट से जोड़ के रखना है। यही अभ्यास जब आप एकाग्रता पूर्वक आसन पर बैठ करके करते हैं तब इष्ट के प्रति किया गया वो ध्यान अपने सर्वोच्च अवस्था में पहुंच जाता है। दोनों बातें आपस में जुड़ी हैं। जिसका आसन पे ठीक प्रकार से ध्यान लगेगा, 100% जिसका ध्यान लग रहा है, तो चलते फिरते उठते बैठते भी उसका चित्त उसके इष्ट के साथ ही जुड़ा रहेगा। जितनी मात्रा में जिसका जैसा अभ्यास है उसी के अनुरूप आगे प्रगति होती है। तो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था क्या है? एकाग्रता पूर्वक आसन पर बैठकर अपने इष्ट का चिंतन करना। प्रारंभ तो यहीं से होगा, करने से ही न करने वाली स्थिति आती है, ये अटल सिद्धांत है। तो जब अभ्यास अच्छा हो जाएगा तो फिर चलते फिरते भी ध्यान अच्छा रहेगा, अखंड स्मृति का जागरण हो जाएगा। अब चलिए, सरल बातें हो गई। अब देखते हैं आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में इस संबंध में क्या कह रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि ध्यान क्या है। आद्य जगत गुरु जी की जो भी बातें हैं और विशेष रूप से विवेक चूड़ामणि में जो भी बातें बताई गई हैं, बहुत अद्भुत बातें बताई गई हैं इस ग्रंथ में। यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य ब्रह्मेन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चल तनुश्चोपेक्ष देहस्थितम। अर्थात चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर करके बाह्य इंद्रियों को उनके विषयों से हटाकर, उन इंद्रियों के जो जो विषय हैं, जैसे नेत्र इंद्रिय का विषय क्या है, अच्छे अच्छे दृश्य, तो उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है जितनी इंद्रियां हैं उन सब को उनके उनके विषयों से समेट कर हटाकर अपने अपने गोलकों में स्थिर करो। शरीर को निश्चल रखो और उसकी स्थिति की ओर ध्यान मत दो। ब्रह्मात्मैक्यम उपेत्य तन्मयतया चाखंड वृत्त्यानिशम ब्रह्मानंद रसम पिबात्मनि मुदा शून्य है किमन्यैर्भ्रमये। अर्थात इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके तन्मय भाव से अखंड वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो। और थोथी बातों से क्या लेना देना। मतलब यहाँ पर आद्य जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि व्यर्थ की बातों से क्या लेना देना है, सीधी सीधी बात करो। बिल्कुल सीधी बात पहले ही कह दी उन्होंने कि लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य ब्रह्मेन्द्रियम। चित्त को अपने लक्ष्य ब्रह्म में दृढ़ता पूर्वक स्थिर करके बाह्य इंद्रियों को समेट लो, शरीर को निश्चल कर दो और शरीर की कोई चेष्टा पर ध्यान मत दो। यही अभ्यास किया जाता है प्रारंभ में। दृढ़ता पूर्वक देर तक बैठने का तो पहले अभ्यास करें। यह सब प्रारंभिक अभ्यास है। कुछ नहीं तो केवल सुखासन में ही आप काफी देर बैठने का पहले अभ्यास करें, तब तो देर तक ध्यान में बैठ पाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं। आगे क्या कहा गया कि इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके जब आपका चित्त आपके इष्ट से जुड़ गया, निरंतर जुड़ा हुआ है, तो आपके चित्त में और आपके इष्ट में कोई भेद नहीं होगा। इसीलिए कहा गया ना कि इस प्रकार ब्रह्म और आत्मा की एकता करके, कनेक्शन बैठ गया ना बिल्कुल फिट। जब ध्यान लग गया तन्मय भाव से फिर अखंड वृत्ति से अहर्निश मन ही मन आनंद पूर्वक ब्रह्मानंद रस का पान करो। यही ध्यान है। आगे बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कश्मलम दुख कारणम चिंतयात्मानमानंद रूपम यन्मुक्ति कारणम। अर्थात दुख के कारण और मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर आनंद स्वरूप आत्मा का चिंतन करो, जो साक्षात मुक्ति का कारण है। तो यहाँ देखिए वही बात आ गई घूम फिर के, जो मैंने प्रारंभ में बताई कि अन्य विचारों, अन्य जो भौतिक जगत के चिंतन हैं, उनके मध्य में आपका वो छोटा सा प्रयास दिखाई इसीलिए नहीं दे रहा है। मन को खाली करें। विभिन्न प्रकार के जो विचार आ रहे हैं उनको आप कैसे रोक सकते हैं? उसका रोकने का कोई उपाय है नहीं किसी के पास। इसीलिए कहा है विद्वानों ने कि उस चिंतन को बस हमें मोड़ देना है। आप अपने मन का चिंतन नहीं कर रहे हैं तो भी चिंतन तो हो ही रहा है ना। बहुत सूक्ष्म बात है, इसको आप समझने का प्रयास करें। आप नहीं भी कर रहे हैं तो भी चिंतन हो ही रहा है। तो यहाँ यही बात कही जा रही है, दुख के कारण और मोह रूप अनात्म चिंतन को छोड़कर। सबसे निकट की चीज बताऊं क्या है? अपना शरीर। सबसे निकट तो वही है ना, उससे निकट क्या होगा? क्योंकि हर प्रकार के स्वाद का, सुख दुख का, गर्म ठंडे का, अच्छे बुरे का प्रभाव इसी शरीर पे पड़ता है, यही शरीर अनुभव करता है।
सामान्य रूप से देखा जाए तो आप शरीर का आश्रय लेकर के ही तो प्रकाशित हैं, वरना आपका शरीर ही ना हो तो फिर झमेला ही कहाँ है। तो शरीर सबसे निकट है, वो भी अनात्म ही है, अपना नहीं है। तो बचा क्या? वही अपनी आत्मा। आत्मचिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो, यही तो यहाँ बताया गया है। चिंतयात्मानमानंद रूपम यन्मुक्ति कारण। आत्मा का चिंतन करो जो साक्षात मुक्ति का कारण है, क्योंकि आप वही हैं। उसी स्वरूप को जान जाएं, उसी को स्वीकार कर लें, वही मुक्ति है। जिस दिन से अपना अपना मैं सदा सबका, पीछे गाड़ी को रिवर्स करके सब लोग देख लें, उसी के बाद के सारे झमेले हैं। उसके पहले का कुछ याद है क्या? जिस दिन से पहली बार मैं संभाला था आपने अपना, उसे साधा था, तो वहां तक स्मृति को ले जाएं। उसके पहले का कुछ याद नहीं आएगा आपको। उसके पहले की ही वास्तविक स्थिति थी। ऐसा नहीं कि तब आपको दर्द नहीं होता था, आप प्रसन्न नहीं होते थे, आप रोते नहीं थे, होता था सब कुछ, लेकिन आपकी स्मृति में नहीं है। जब से मैं संभाला आपने अपना, उसी के बाद की स्मृति आपको है। उसमें भी कुछ धुंधली धुंधली ही होगी, बहुत बाद में आकर के स्पष्ट आपको स्मृति आएगी। स्मृति मतलब वो सांसारिक स्मृति की बात कर रहे हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो उल्टा है। सांसारिक स्मृति विस्मृति है। यहाँ की जितनी चीजें याद आ रही हैं, जितनी चीजों में उलझे हैं आप, उतने ज्यादा आप विस्मृत हैं अध्यात्म की दृष्टि से। सांसारिक दृष्टि से देखेंगे, भौतिक जगत की दृष्टि से देखेंगे, अगर पैमाना रखेंगे ये कि भौतिक सफलता ही मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, यदि ये पैमाना आपका होगा, ये मापदंड होगा, तब आपको लगेगा कि जो अध्यात्म जगत में चल रहा है वो विस्मृत है, वो अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो इस प्रकार आद्य जगत गुरु जी ने ये बताया कि आत्मा का चिंतन करना ही साक्षात मुक्ति का कारण है। तो अपने स्वरूप का चिंतन आप कैसे करेंगे? उसके लिए भी आपको एक सहारा चाहिए। तो अपने इष्ट का चिंतन इसीलिए तो किया जाता है। हर व्यक्ति आत्मचिंतन करने में योग्य थोड़ी होता है। उससे कहो कि अपने स्वरूप का ध्यान करो प्रारंभ में, तो वो क्या करेगा? और यदि उससे कहो कि भाई अपने इष्ट का चिंतन करो, वो कैलाश पर्वत पर बैठे हैं ध्यानस्थ मुद्रा में, मुख पे उनके मधुर मुस्कान है, पीछे त्रिशूल और डमरू है, बगल में नंदी महाराज विराजमान है, ऐसे ध्यान करने को कहो भैया तो थोड़ा कर भी लेगा वो। तो इसीलिए हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अब चूंकि यहाँ पे आद्य जगत गुरु जी कुछ कह रहे हैं तो वो अपनी शैली में कह रहे हैं कि अपनी ही आत्मा का चिंतन करो, क्योंकि शंकराचार्य जी ने तो ये पहले ही कह दिया कि चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो। मानने पे है ना, आपने क्यों मान लिया है कि आप इस संसार के एक मनुष्य हैं? भाई आपने ही माना है ना, आप ये मान लीजिए कि आप प्रभु का ही स्वरूप है। ये मानने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, इसी का अभ्यास किया जाता है। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट सी बात कह दी गई कि आत्मा का चिंतन करो। अपने इष्ट का चिंतन करेंगे तो भी लक्ष्य वही प्राप्त होगा। ऐसा थोड़ी है कि जो अपने इष्ट का चिंतन कर रहा है उसे आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। लक्ष्य पूर्ति होने पर सबकी स्थिति एक ही जैसी होती है। अब आगे देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है विवेक चूड़ामणि में। विशुद्धमंतः करणम स्वरूपे निवेश साक्षिण्य वबोध मात्रे शनैः शनैर्निश्चलतामुपानयन पूर्णम स्वमेवानुविलोकयेत् ततः। अर्थात सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने को ही पूर्ण रूप से वो देखे। कौन? वही साधक जो ऐसा अभ्यास कर रहा है। सर्वत्र अपने को ही देखना, अपने को ही परिपूर्ण रूप से देखने का मतलब है कि सबको अपने ही सापेक्ष आप देखें, कि संपूर्ण जगत मेरे ही सापेक्ष है। जहां तक दृष्टि जा रही है सब कुछ मेरे लिए ही निर्मित किया गया है। जितने लोग हैं वो सब मेरे सापेक्ष हैं। अपने मैं से संबद्ध करके देखना, ये है विशुद्ध मैं। इसमें विकार नहीं है। लेकिन जब ये मैं सांसारिक हो जाता है तब वह आपको फंसा देता है। विशुद्ध मैं क्या है कि सब कुछ मेरे सापेक्ष है। बहुत सरल शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। ये सब वेदांतों की सार बातें हैं। वही बात यहाँ भी कही जा रही है। सबके साक्षी और ज्ञान स्वरूप आत्मा में अपने शुद्ध चित्त को लगाकर धीरे धीरे निश्चलता प्राप्त करता हुआ अंत में सर्वत्र अपने को ही परिपूर्ण रूप से देखे। अपने इष्ट का आप अपने आज्ञा चक्र पर चिंतन कर रहे हैं तो भी प्रक्रिया वही हो रही है। अब ये तो खैर आगे की स्थिति वाली बात है, लेकिन सरल रूप में ये समझें कि अपने इष्ट का चिंतन करना, ध्यान करना, यही तो ध्यान है। ध्यान का ध्यान। अब इससे सरल क्या बताया जा सकता है? बहुत से लोग अंत तक इस विषय को लेकर के भ्रमित रहते हैं, इसीलिए इस विषय पर बहुत विस्तृत चर्चा की जाए तो भी कम है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि ध्यान का सरल रूप क्या है।
कैसे एक प्रारंभिक साधक ध्यान कर सकता है। शांति से आसन पर बैठकर एकाग्रता पूर्वक आज्ञा चक्र पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करके प्रारंभ में अभ्यास तो करें। पहले आप कुछ देर दृढ़ता पूर्वक बैठने का अभ्यास करें। इन्हीं सब चीजों में सफलता पाने के लिए अष्टांग योग का अनुसरण किया जाता है, लेकिन वास्तविक लक्ष्य आपका यही है कि अखंड चिंतन होने लगे। ध्यान हटे ही ना तो ध्यान करने की आवश्यकता क्या रह गई। बात समझ रहे हैं? ध्यान आपको क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आप ध्यान कर ही नहीं रहे भगवान का, तो इसीलिए अभ्यास करना आवश्यक है। आशा करता हूं कि वीडियो में जो ध्यान का मूल लक्ष्य आपको बताया गया वो आपको समझ में आया होगा। हमारे इष्ट का ध्यान हमें निरंतर रहे, यही वास्तविक लक्ष्य है। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री पुष्पलोचनेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।